घातांक के सवाल जब भी ऐसे दिए जाएं, जैसे 3 का पावर 2, फिर उसका पावर क्या लिखा है 3 लिखा है, और जैसे वही सेम प्रश्न नीचे लिखा है 2 का पावर 3, फिर ब्रैकेट लगा है पावर 2 लिखा हुआ है। तो ऐसे सवालों में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सवाल ये साल होगा वही सेम तरीके से ये भी साल होगा, लेकिन दोनों का लगाने का तरीका एकदम क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ऐसे सवालों को आप लगाना सीखो, जब एग्जाम में आता है तो आप लोग गलतियां कर बैठते हो। अब अगर देखो, सबसे पहले मैं इस टाइप का सवाल लगाना आपको सिखाता हूँ। जैसे 2 का पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर अब पूरे का पावर क्या है, पावर 2 है। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो जो यहाँ पर नीचे लिखा है 2, तो इसको इस तरीके से 2 लिखेगा। क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब ब्रैकेट जब लगा रहता है तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 2 का पावर 6 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर 2 का पावर 6 का मान निकालना चाहो तो 2 को 6 बार इस तरीके से लिखो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5 6। अब इसका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, घातांक के सवाल में उत्तर को घात के रूप में ही लिखकर छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे 3 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर 3 है। जब ये ऐसे सवाल है, 3 का पावर 2 है, अब ये जो पावर 3 लिखा है या सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर 3 है। बात समझ में आया। और इसमें क्या होता था, 2 का पावर 3 है, अब ब्रैकेट अगर लग गया तो ये पूरे का पावर क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। अब चलो सवाल लगाते हैं। यानी अगर ऐसा सवाल आएगा तो हम कहां से सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 इस तरीके से लिखिएगा। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखो, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 3 का पावर 8 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से 8 बार लिखोगे तो उसका भी मान निकल आएगा। अब यही सेम प्रश्न मैं इसके जैसा लिख के आपको समझाऊं तो जरा ध्यान देना। सेम प्रश्न मैं लिख के समझाता हूँ। 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 3 है। अब यहाँ पर इसका पावर के पूरे का पावर क्या था, 2 था। अब अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे लगाओगे। जब भी यहाँ पर ऐसा प्रश्न है 2 है तो इसको इस तरीके से 2 लिखो। अब 3 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, यानी 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। और 2 का पावर 9 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का पावर 6 आ रहा है। यानी जब 2 का पावर 9 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर ऐसा कंडीशन में पूछा जाए तो इसी प्रश्न का उत्तर 2 का पावर 9 होगा। और ऐसे कंडीशन में पूछा जाए तो इसी प्रश्न का उत्तर 2 का पावर 6 होगा। इसका मान निकालोगे तो 64 आएगा, और 2 का पावर 9 का मान निकालोगे तो इसी तरह से 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 9 बार लिखो, फिर गुणा करो, जितना आएगा वही उसका मान होगा। तो इसका मान कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।